कबीर के एक दो दोहे। काल सिंहाड़े यों खड़ा, जाग पियारो म्यंत, राम सनेही बाहिरा, तू क्यों सोवे निश्चिंत। कबीर साहब उस दशा की ओर संकेत कर रहे हैं जिसमें यह दिखाई पड़ता है कि हम कितने बड़े खतरे में थे। बहुत बड़ा खतरा है बिना प्रेम के जीना, उससे बड़ा कोई खतरा नहीं है। हम आप जो बहुत निश्चिंत होकर के जी रहे हैं, उसके लिए कबीर साहब कहते हैं, काल सिंहाड़े यों खड़ा। सिंहाड़े का मतलब होता है सिरहाने। आप जब लेटते हैं, सिरहाने की तरफ कोई खड़ा है तो दिखाई नहीं पड़ेगा ना, तो कहते हैं और बिल्कुल करीब रहेगा। काल सिंहाड़े यों खड़ा। मृत्यु जो है, जो हमारे सारे मंसूबों पर एक पल में पानी फेर देती, मृत्यु आई सब गया। काल सिंहाड़े यों खड़ा, जाग प्यारो म्यंत। म्यंत मतलब मीत, दोस्त, प्यारे मित्र, जागो। काल सिंहाड़े यों खड़ा, मृत्यु जस्ट सिर के पीछे खड़ी है। राम सनेही बाहिरा, तू क्यों सोवे निश्चिंत। वह जो राम सनेही है, जो राम से प्रेम करने वाला है, वह इस काल के गाल से बाहर है। उसे काल नहीं चबा सकता, उसे काल के दांतों में पिसना नहीं पड़ता। तू क्यों निश्चिंत सोया हुआ है। प्यारे मित्र, तुम क्यों निश्चिंत सोए हुए हो। इतना बड़ा खतरा तुम्हारे सामने खड़ा है, सिर के पीछे ही खड़ा है। जागो। सबने एक ही बात कही, जागरण को अवसर दो। जितना जीवन में जागरण को अवसर मिलेगा, और उन सब के लिए हमने खूब सारी आपस में संवाद किए हैं, एक दूसरे का हाथ हाथ में पकड़ करके चले हैं मित्र की तरह। उसको खूब अवसर हम देते चले। जितना उसे अवसर मिलेगा, उतना ही हम काल के गाल से बाहर निकलते चले जाएंगे। और यह समझना ही, इस जागरण का जीवन में घटना ही, जो नैसर्गिक जागरण है, वह राम सनेही होना है। सनेही का मतलब प्रेमी। राम सनेही ना मरे। कबीर कहते हैं कि केवल राम सनेही नहीं मरता है, अन्यथा सब मरते हैं, सब काल के गाल में है, सब कुचले पीसे जाते हैं काल के गाल में। कबीर कहते हैं ना, झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मूठी कछु गोद। पुराने लोग चबैना खाते थे, जिसे हम लोग स्नैक्स कहते हैं। उसमें भुने हुए दाने अनाज के, चना है, गेहूं है, भुना करके रखते थे। तो ऐसे अंगोछे में रख लेते थे, गोद में, और मुट्ठी से निकाल निकाल के खाते थे। उसी प्रतीक को उन्होंने लिया है। वो कहते हैं, जगत चबैना काल का। वो चबैना जो चबाने के लिए रखा हुआ है, खाने के लिए अंगोछे में, वह, यह पूरा संसार काल का, मृत्यु का चबैना है। जगत चबैना काल का, कछ मुट्ठी कछु गोद। कुछ उसके गोद में है, कुछ मुट्ठी में है, कुछ गाल में है, निकाल निकाल के फाक रहा है, खा रहा है। झूठे सुख को सुख है। ये जो हमें आपको सुख होता है ना, यह झूठा है।
सच नहीं है यह बस हमको इस तरह से सुखी होने के लिए, खुश होने के लिए तैयार किया गया है। जब आप खुश होते हैं कि यह हासिल हो गया, यह झूठा खुशी है। जब हम दुखी होते हैं, यह बिछड़ गया, यह झूठा दुख भी। हमारा सारा सुख दुख झूठा है। वो कह रहे हैं कबीर साहब, झूठे सुख को सुख कहे। ये सब जो झूठा सुख है, यह हासिल करके मन मानत है मोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। मोद का मतलब बहुत, जैसे कुछ खुशी मिली और भी उस खुशी को लेकर के दंभ से भर जाना, मोदित हो जाना। झूठे सुख की मैंने खुशी हासिल कर ली, एक तो खुशी हासिल कर ली, खुशी मिली है। दूसरी, मोद का मतलब कि मैंने खुशी हासिल कर ली। तो मन कहता है कि देखा मैंने कितना खुशी हासिल कर ली, मैं फला बन गया, ढिका बन गया, इतना जुटा लिया, उतना जुटा लिया। उस पर वो करारा व्यंग कर रहे हैं कबीर, करारा कटाक्ष कर रहे हैं। यह सुख जो है झूठा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का। यह जगत, बाहर का जगत की बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी खोपड़ी में ये जो जगत निर्मित हुआ है, एक काल का चबैना है। कछु मुट्ठी, कोई मुट्ठी में है, पता नहीं है कौन कब जाएगा, कब आपका जगत गुब्बारे की तरह फूट जाएगा। कछु मुट्ठी, कछु गोद। कुछ यहाँ रखा हुआ है, कुछ मिट्टी में है। जो यहाँ रखा हुआ है वह बस जाने ही वाला है। वो कहते हैं ना, माली आवत देख के कलियन करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। वो कलियां बड़ी होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, जो ये देख करके कह रही हैं माली को कि माली आया, उसने फूला फूला फूल चुन लिया। अब हम लोग कली थे इसलिए हमें छोड़ दिया है, कल वह आएगा, हमारी बारी है, कल हमें लेके जाएगा। तो होशियारी क्या है, समझदारी क्या है, प्रज्ञा क्या है? समझ लेना, समय रहते चेत जाना। चेतना समय रहते बड़ी अनूठी बात। कौन चेतता है? जब व्यक्ति मृत्यु ही आ जाती है तब जागता है कि अरे क्या हुआ, कहां चला गया जीवन। अभी समय है, अभी हमारे पास ऊर्जा है, इसी में चेत जाएं, इसी में जागें, इसी में जागरण को अवसर दें। उस अविनाशी को, उस परम स्वीकार को, निर्विकल्प स्वीकार की वेदी पर, उसके मंडप में, उसके यज्ञ में सविकल्प स्वीकार की आहुति दे जाएं।